प्रश्न नंबर है आपका 2276। मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण था धार्मिक संघर्ष, जाति व्यवस्था के दोष, राजनीतिक एकता का अभाव, सेना की दुर्बलता। तो प्रश्न आपका क्या है, मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण क्या था। तो क्या मुख्य कारण थे, तो यह मुख्य कारण था राजनीतिक एकता का अभाव। तो राजनीतिक एकता का अभाव इसलिए कहा गया है क्योंकि जब यहाँ पे राजपूत राजवंश थे क्या भारत में, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, तो क्या हुआ था, ये आपस में ही नहीं इनकी बढ़ रही थी। ये एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए एक दूसरे के प्रदेशों को हड़प रहे थे, है ना। उनके विरुद्ध उनके जो भी जहाँ तक जाया जा सकता था वो कर रहे थे। तो जयचंद थे, ठीक है, तो जिन्होंने अपना एक स्वयंवर रखा था अपनी बेटी के लिए। उनकी बेटी कौन सी थी, संयोगिता। कौन, संयोगिता। तो इसका ये स्वयंवर रच रहे थे, तो पृथ्वीराज चौहान को बुलाया गया, नहीं बुलाया गया था, किसने, जयचंद के द्वारा। तो वहाँ पे क्या है, एक मूर्ति रखवा दी जाती थी, किसके नाम, किसके, उसकी, पृथ्वीराज चौहान की, अपने दरबार में। तो सभी राजाओं को बुलाया जा रहा है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान एक बड़ा राजा था, ठीक है, राजपूत शासन में। तो इसकी सिर्फ एक मूर्ति रख दी जाती है, और होता क्या है, इसकी जो पुत्री होती है संयोगिता, ये इसकी मूर्ति में ही माला डाल देती है। उसी वक्त कौन आ जाता है, पृथ्वीराज तृतीय आ जाता है, फिर वो उस बेटी को लेके चला जाता है। तो बहुत खफा हो जाता है जयचंद, किसके खिलाफ, पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। इसलिए जो गौरी आक्रमण करता है भारत में, तब ये साथ नहीं देता, किसके, पृथ्वीराज चौहान के। तो इस कारण मोहम्मद गौरी दोनों को हरा देता है। पहले पृथ्वीराज चौहान को हराता है 1192 में तराइन के युद्ध में, फिर चंदावर के युद्ध में 1194 में जयचंद को हराता है। तो इसी कारण राजनीतिक एकता का अभाव था, इस कारण भारत पर मुसलमान आक्रमण की शुरुआत हुई और वे सफल भी हुए। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी। अगला प्रश्न है 2277। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई वो कौन सा युद्ध था। तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो प्रश्न क्या है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो वह कौन सा युद्ध था। तो आपका वह युद्ध था आपका तराइन का द्वितीय युद्ध। कि पहले युद्ध में 1191 में जब तराइन का प्रथम युद्ध होता है, तब मोहम्मद गौरी बुरी तरह से हार जाता है। और राजपूत शासन की तब एक विशेषता थी कि जो भी कोई हार जाता है, उनसे न्योरे पाते कर कुरी के उनसे वो बच के, मतलब उनको छोड़ माफ़ कर देते थे। लेकिन जब ये नहीं जानते कि शासन में किसी को छोड़ना बड़ा घातक हो सकता है, तो मुसलमान किसी का फ़ायदा इन्होंने उठाया। तो जब मोहम्मद गौरी बुरी तरह हार जाता है कब, 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में, तो ये क्षमा माफ़ी मांगता है पृथ्वीराज चौहान से, और वो छोड़ देता है, माने कि ये तो अब चलो इसको परास्ती कर दिया, ठीक है, तो लौट जाता है। लेकिन जब फिर वो आता है 1192 में अपनी पूरी शक्ति के साथ, ठीक है, अपनी काफ़ी सेना को लेके, फिर वो जब वो हरा देता है किसको, पृथ्वीराज चौहान को, फिर ये माफ़ी मांगते रहें तो वो इसका सिर ख़त्म ही करता है। उनका मकसद है कि शत्रुओं का नाश करना, किसका, मुस्लिम आक्रमणकारियों का। तो इस कारण तराइन का द्वितीय युद्ध था जो मुस्लिम शक्ति की स्थापना की नींव जिससे द्वारा रखी गई। अगला प्रश्न आपका 2278। उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी, यह कथन किसका है। के निजामी का, एम हबीब का, आर.पी. त्रिपाठी का, यूसुफ हुसैन का। प्रश्न क्या है, उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है, यह कथन है आपका एम हबीब का, ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी, यह कथन किसका है, एम हबीब का। अगला प्रश्न है 2279। निम्नलिखित में से किसने अजमेर के सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्था की स्थापना की थी। दुर्लभ राज ने, बागपति राज ने, विग्रह राज ने, पृथ्वीराज ने। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने अजमेर के सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्था की स्थापना की थी। तो वह किसने की थी, तो वह था आपका विग्रह राज, जिसने क्या किया था, अजमेर के सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्थान की स्थापना की थी। तो अजमेर का शासन किसके हाथ में था, पृथ्वीराज चौहान के। तो ये अजमेर का शासक था पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, जो इलाका दिल्ली वगैरह भी इसके इलाके में थे। तो बाद में इसकी दिल्ली भी राजधानी बनती है किसकी, पृथ्वीराज चौहान की। अगला प्रश्न 2280। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक,
अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन मसूद शाह। प्रश्न क्या है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है? तो वह कौन था? वह था अलाउद्दीन महमूद मसूद शाह। तो किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा के नाम का सर्वप्रथम अंकित हुआ है? तो वह कौन था? अलाउद्दीन मसूद शाह।